जैन धर्म नवोकार मंत्र पढ़ रहा, देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बिगाड़ ही नहीं सकते। लेकिन वो दुश्मन का कुछ भी नहीं करेंगे। आज तक देखो जितने जैनियों के संकट दूर हुए हैं, उन्होंने दुश्मन को कुछ नहीं किया। शेषसूदन को सूली लगी, धर्म के नवोकार मन से सूली सिंहासन बनी, पर जिसने सिंहासन तक भेजा था उसका क्या नाश हुआ? उसका नाश हुआ कि नहीं? चिंता मत कर, तुझे सूली दी है, मैं उसको भस्म करता हूं। कुछ नहीं किया दुश्मन से। सती सीता अग्नि में कूदी, सीता बच गई, लेकिन जिसने अग्नि परीक्षा के लिए बाध्य किया उसको विनाश किया गया। धर्म तो वो था, मेरी विदेही सीता पर किसने आरोप लगाया उसको मैं बचने नहीं दूंगा, उसका सर्वनाश कर दूंगा। जैन दर्शन कहता है मैं उसका सर्वनाश नहीं करूंगा, मैं अपने भक्तन को बचा के निकाल लूंगा। पर दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? दुश्मन को भस्म करना या अपने आप को बचाना? दुश्मन को पड़ा रहना दो ना, क्या 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 पड़ी तुम्हारे लिए? पड़ा रहना दो दुश्मन को, क्या फर्क पड़ी? अपना व्यक्ति बचा लिया, बात खत्म। ऐसे हर क्षेत्र में लगाना महानुभाव। इसलिए दुश्मनों को हटाना नहीं, दुश्मनों का बुरा नहीं विचारना। जैन दर्शन कहते छी गंदी बात है, उसने हमें कष्ट दिया है। नहीं, उसने तुम्हारा बुरा विचारा। दो विचारधारा है। एक, कुछ धर्म लोग कहते हैं तो मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा बुरा विचारने वाले का ऐसा बुरा करूंगा कि वो पानी भी नहीं मांग पाएगा, मैं उसका ऐसा बुरा कर दूंगा। और जैन धर्म कहता है मेरी शरण में आ जाओ, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा किंचित मात्र भी बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम धर्म मानते, कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कर लेगा? ये नीति जब जैन धर्म की समझी, ज्ञानी व्यक्ति ने कहा ओहो, हमें क्या लेना देना दुश्मनों से, हमें तो यही डर था कि वो मेरा कुछ बिगाड़ न कर दे। वो भगवान ने गारंटी ले ली। अब दुश्मन को जो सोचना है सोचने दो ना, खुली छूट दे दो दुश्मनों को, खुली छूट दे दो दुश्मनों को। जितने दुश्मन हो बन जाओ रे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने जैन धर्म को आत्मा की पर्याय बनाई है, तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जैनी हूं। मेरी आत्मा में जैन धर्म है, मेरी आत्मा में जैन धर्म है। दुश्मन का मैं कुछ बिगाड़ूंगा नहीं, और मैं जैन हूं, दुश्मन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये मात्र ये कला जैन दर्शन की है। हर व्यक्ति के पास देखो, दुश्मन को नाश करने के लिए पहुंचे। नाश कर दो उसका जिसने दुश्मन का किया है। और जैन दर्शन कहता नहीं, अपने व्यक्ति को बचा लो, सेव करो, सुरक्षित करो, पड़ा रहो। इसलिए संकट मोचक नहीं है जैन दर्शन। संकट की घड़ी में कैसे जीना है, ये कला सिखाता है जैन दर्शन। रिपीट करूं, संकट दूर नहीं करता है जैन दर्शन। संकट की घड़ी में कैसे हंसते रहना है, ये हंसने की कला सिखाता है जैन दर्शन। संकट की घड़ी में तुम कैसे मुस्कुराते रहोगे? संकट की घड़ी में आग से नहीं बचाएगा जैन दर्शन। आग में भी कूदोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बताएगा जैन दर्शन। जैन दर्शन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दो कला है। मुस्कुराते रहोगे, तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं आएगा, तुम मर रहे होगे। हो गजब जैन।
तुम मर रहे होगे, तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे, फिर ही आंख में आंसू नहीं आएगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहेगा। मृत्यु महोत्सव। मरने का नाम सुनते ही आंसू आ जाता है। एक जैन दर्शन ऐसा है जो मरते समय आंसू नहीं, खुशी होती है, आनंद आता है, आनंद आता है। मरने वाले को भी आनंद आता है और जिसके बीच में मरता है उसको भी आनंद आता है। हम लोग जब किसी संघ में कोई अच्छी समाधि होती है ना तो खुशी मनाते, रोते कोई नहीं, आनंद, बहुत आनंद। वो मरने वाला भी आनंद में, महाराज मैं धन्य हो गया। मरने के लिए आते हैं लोग, मुझे समाधि कराओ। जैन दर्शन में बचने के लिए लोग नहीं आते हैं। जैनी गुरु के पास बचने के लिए नहीं जाता है। गुरु महाराज समाधि कराओ, और हम आशीर्वाद भी देते हैं। ये सारे आशीर्वाद में जैन दर्शन में एक भी मैंने बहुत पढ़ा, कहीं नहीं लिखा आयुष्मान भव, नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। जैसे तुम आए महाराज जी बहुत परेशान हूँ, सारी दुनिया में जाओगे कोई बात नहीं, आयुष्मान भव, ये करो वो करो सब। और जैन दर्शन क्या कहता है? अंदर की बात बताऊं, अच्छी तरह मरो, समाधि रस्तु। क्या बोला? वो मर रहा है और आया था बचने के लिए, तो महाराज बचाओ, और आशीर्वाद समाधि रस्तु। और समाधि की रस्ती का अर्थ क्या है? अब सारी दुनिया आती है इसलिए, हे महाराज बचाओ, मर रहा हूं, नहीं त्राता, नहीं त्राता। और इधर आशीर्वाद ठोक दिया, अच्छी तरह मरो। बस फर्क कितना है, मरने का आशीर्वाद नहीं दिया, अच्छी तरह मरो। समाधि रस्तु, तुम्हारी समाधि हो। हमेशा गुरु जो अपने जितना ज्यादा समर्पित शिष्य होगा उसको समाधि रस्तु का आशीर्वाद मिलता है। वृत्तियों के लिए कहा है, कल कहा था ना, मिथ्या दृष्टि के लिए आशीर्वाद कौन सा है? धर्म लाभ भवतु, धर्म लाभ भवतु आशीर्वाद देना चाहिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।